जोहार दोस्तों, मैं हूं मानसिंह नेनामा और आज आप देख रहे इस वीडियो में जो कि महाराणा पुंजा भील जो कि राजस्थान के रहने वाले थे, उनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। उसके बारे में ये वीडियो में बना रहा हूँ। ये जो लिस्ट बनाई है मैंने, इसको बनाने में लिखा मैंने पूरी उनके जीवन के बारे में जानकारी। इसको बनाने में मुझे लगभग 1-1.5 घंटा लगा है। तो इस लिस्ट को बनाया मैंने, फिर सोचा कि मैं इस लिस्ट के माध्यम से एक वीडियो बनाऊं और उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये जानकारी शेयर करूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि राणा पुंजा भील जो थे उनके जीवन में क्या क्या हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, पूरा जीवन परिचय ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी शेयर करूँगा। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, और वीडियो को एंड तक देखते रहिए और समझना वीडियो को पूरी तरह से। पूरी जानकारी मैं बताऊंगा आपको। इसमें हम देखते हैं 16वीं शताब्दी के एक अद्वितीय योद्धा राणा पुंजा भील को हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के समर्थन के लिए याद किया जाता है। जो महाराणा पुंजा भील था, अपने भील समाज के एक स्वतंत्र सेनानी था जिनका नाम था महाराणा पुंजा भील। वो महाराणा प्रताप जो राजपूत वंश के थे, उनके समर्थन के लिए उनको याद किया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उनकी वीरता और रणनीति ने न केवल मुगल सेना को झकझोरा, बल्कि उन्हें भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। ठीक है, जनजातीय वीरता और संघर्ष की इस कहानी में राणा पुंजा भील का योगदान अनमोल है। मतलब उन्होंने महाराणा प्रताप जो थे उनका इतना समर्थन किया। जब मुगल सेना भारत में आए थे, तब हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, उसमें महाराणा पुंजा भील ने इतना योगदान दिया कि उनका योगदान था वो अनमोल था। यह अलग बात है कि उनके बलिदान की चर्चा अधिकतर पाठ्यक्रमों में गायब है। मतलब यह बात अलग है कि उनकी जो बलिदान की चर्चा है वो अधिकतर पाठ्यक्रम जैसे स्कूलों में पढ़ाई जाती है, उन किताबों से गायब है। क्योंकि और राजस्थान के बाहर कम ही लोगों को उनके बारे में पता है। मतलब राजस्थान में जितने भी लोग रहते हैं, उनको बहुत लोगों को कम पता है कि उनका जीवन कैसा था, कितना कठिन था, क्या संघर्ष था। लेकिन इतिहास की जड़ों में जाकर देखेंगे तो राणा पुंजा भील नाम के योद्धा की धमक चौओर सुनाई देगी। मतलब इतिहास में जब उनका जीवन जो हम पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय के बारे में, तो उनका मतलब इतना योगदान रहा कि धमक चौओर सुनाई देगी पूरे इतिहास में। विशेषकर मुगलों के खिलाफ संघर्ष में आज हल्दी घाटी के युद्ध के नतीजे महाराणा प्रताप की तरह झुकते दिखे, तो उनके पीछे राणा पुंजा भील जैसे वीरों का अतुलनीय योगदान है। मतलब जब हल्दी घाटी में युद्ध हो रहा था मुगलों के समय, तो महाराणा प्रताप थे वो पूरी तरह मतलब हार चुके थे। लेकिन उनके पीछे जो भील वंश के जो एक योद्धा थे महाराणा पुंजा भील, वो अतुलनीय योगदान रहा उनका। मतलब बहुत सहयोग किया महाराणा प्रताप का। ठीक है, दूसरा, राणा पुंजा भील का जन्म। मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये जानेंगे। महाराणा पुंजा भील का जन्म 5 अक्टूबर 1940 को मेरपुर, वर्तमान राजस्थान। मतलब उनका जन्म 5 अक्टूबर को 1540 में मेरपुर, मतलब राजस्थान अभी वर्तमान में। पहले राजस्थान को मेरपुर के नाम से जाना जाता था राजस्थान में। और इनका पिता का नाम जो महाराणा पुंजा भील थे, उनके पिता का नाम था दुद्धा सोलंकी। मतलब वो सरनेम सोलंकी लगाते थे, उनकी जाति भील थी, दुद्धा सोलंकी। और उनकी माता का नाम, जो राणा पुंजा भील थे, उनकी माता का नाम केहरीबाई सोलंकी भील था। ठीक है, भील जनजाति के बहुलते वाले क्षेत्र पर पहले यदुवंशी राजाओं का अधिकार था। मतलब जब मुगल शासन भारत में आए थे, उनसे पहले भारत पर किसका अधिकार था? यदुवंशी राजाओं का। ठीक है, लेकिन गुजरात से आए चातुल्य वंश से संबंधित सोलंकियों ने पोनरवा को अपनी कर्मभूमि बनाया। सोलंकियों, जब भीलों जो लोग थे वो गुजरात से आए, वहाँ पर उन्होंने अपना कर्मभूमि बनाया, वहाँ पर रहे वो। ठीक है,
राणा पुंजा भील का जीवन बचपन से ही साहस और संकल्प का प्रतीक था। मतलब राणा पुंजा भील जो थे वो जीवन से ही उनका बचपन जीवन से ही मतलब साहस और संकल्प का प्रतीक था। ठीक है। 15 वर्ष की आयु में ही पिता का निधन के बाद उन्हें पानरवा का मुखिया बना दिया गया। जब वो महाराणा पुंजा भील 15 वर्ष के हुए थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। तो उनके निधन होने के बाद महाराणा पुंजा भील वो 15 वर्ष के थे तो पानरवा का जो मुखिया उनको बनाया गया 15 वर्ष की आयु में। ठीक है। तो बचपन से ही वे धनुर्विद्या और गुरिल्ला थे। मतलब धनुर्विद्या का अर्थ है धनुष चलाने की विद्या। मतलब बचपन से उनके अंदर धनुष चलाने की विद्या थी। और गुरिल्ला का अर्थ है मतलब कि गुरिल्ला का अर्थ है छोटी लड़ाई या लघु युद्ध। मतलब जो बचपन में वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते थे, युद्ध छोटी सी लड़ाइयाँ लड़ते थे। ठीक है, ऐसे लड़ते थे और युद्ध में निपुण था। मतलब जिसके कारण उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। मतलब वो इतने बड़े योद्धा बन गए कि उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। मतलब बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में लोग जानने लगे उनको धीरे धीरे करके। जब 15 साल के थे वो। हल्दीघाटी युद्ध में योगदान। मतलब इसमें यह है कि अब हल्दीघाटी युद्ध हुआ था उसमें क्या योगदान था उनका, ये पढ़ेंगे अब। ठीक है। तो 1576 ईस्वी में जब 1576वां वर्ष था उस ईस्वी का हल्दीघाटी युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल आक्रमणकारी अकबर के बीच लड़ा गया। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल आक्रमणकारी अकबर के बीच लड़ा गया एक युद्ध था। यह एक ऐतिहासिक युद्ध था। इस युद्ध में राणा पुंजा भील ने 5000 भील योद्धाओं के साथ महाराणा प्रताप का समर्थन किया। मतलब हमारे जो महाराणा पुंजा भील थे उनके साथ भील सेना लगभग 5000 थी। 5000 सेना के साथ उन्होंने महाराणा प्रताप का जो है योगदान दिया, समर्थन किया। ठीक है। युद्ध की अपनी अद्वितीय रणनीति के कारण उन्होंने मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाई। मतलब उनकी जो रणनीति मतलब किसी कार्य को करने से पहले उसको प्लानिंग से बनाया गया जो एक प्लान होता है, हम प्लान बोलते हैं उसको। मतलब बनाया गया एक प्लान रणनीति तो उन रणनीति के माध्यम से प्रयोग कर मुगल की आपूर्ति और सैन्य संचार को बाधित किया मुगल साम्राज्य के। ठीक है। क्षति पहुंचाई। राणा पुंजा भील सेना ने पहाड़ी मार्गों और घने जंगलों में छापामार रणनीति का प्रयोग कर मुगलों की आपूर्ति और सैन्य संचार को बाधित किया। छापामार का अर्थ है अचानक दुश्मन पर हमला करने वाला सैनिक उनके माध्यम से। और सैन्य सरकार किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक उच्च स्तरीय और व्यापक कार्य योजना मैंने बताया, वो उसका सैन्य संचार का अर्थ ये है। ठीक है। तो इसके माध्यम से उन्होंने मुगल साम्राज्य को हराया। तो ठीक है। फिर सुरक्षित रूप से पहुंचाने और कमांडरों को अपने अधिष्ठानों तक आदेश व निर्देशों को पहुंचाने का एक साधन, उसको क्या कहते हैं, उसको हम सैन्य सरकार कहते हैं, संचार। ठीक है। राणा पुंजा भील की रणनीति ने मुगलों को घेरने में मदद की। राणा पुंजा भील की जो सेना थी उन्होंने मुगलों को मतलब चारों ओर से घेर लिया, उनको घेरने में मदद की महाराणा प्रताप की। ठीक है। महाराणा प्रताप की सेना को नई ऊर्जा और संबल मिला। मतलब उनको एक शक्ति मिली, बल मिला। मतलब जब राणा पुंजा भील के साथ 5000 योद्धा थे, सैनिक थे उनके साथ, तो वो उनके साथ आए महाराणा प्रताप के साथ, तो उनकी सेना को बहुत शक्ति मिली, ऊर्जा मिली, उनको सहारा मिला। और राणा पुंजा भील की वीरता और सैन्य कौशल ने युद्ध के
अनिर्णय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद भी राणा पुंजा भील ने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। मुगलों को कभी इस इलाके में स्थायी तौर पर पैर जमाने का मौका नहीं मिला। मतलब राणा पुंजा भील ने आखिरी दम तक मुग़ल साम्राज्य को वहाँ पर बसने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने मतलब अपनी सेना के साथ इतना कठोर युद्ध किया कि वो उनके सामने टिक न पाए। ठीक है। ये वो समय था जब मुट्ठी भर योद्धा हजारों मुग़ल सैनिकों को सालों साल तक चकारे रहे, मतलब परेशान करते रहे, उनके कार्य में बाधा डालते रहे। सैनिक वो जो मुग़ल सैनिकों के कार्यों में बाधा डालते रहे और जहाँ तहाँ हुई युद्ध भेड़ों के मार गिराते रहे। मतलब छोटे मोटे युद्ध करते रहे और मारते गिराते रहे। ठीक है। महाराणा प्रताप और राणा पुंजा भील की मुगलवादी ने मुग़लों को लगातार चोट देने का कार्य किया। मतलब हर समय वो कोई ना कोई बाधा डाल देते उनके कार्य में, उनको चोट पहुंचा देते। लगातार युद्ध चलता रहा। महाराणा प्रताप और राणा पुंजा भील के पास करीब 9000 सैनिक थे। कितने थे? महाराणा प्रताप और महाराणा पुंजा भील के पास करीबन 9000 सैनिक थे, जिसमें से 5000 से कुछ अधिक सैनिक भील जाति के थे। मतलब 5000 जो सैनिक थे वो, मतलब 5000 से अधिक जो सैनिक थे वो भील जाति के थे, भील समुदाय के थे। वो थे महाराणा पुंजा भील के 9000 सैनिक थे, जिसमें से 5000 से कुछ अधिक सैनिक सिर्फ भील थे। उनके पास पारंपरिक तीर कमान ही हथियार थे। मतलब पारंपरिक जो उनके तीर कमान होते हैं आदिवासी के पास, भीलों के पास वो उनके हथियार थे, मतलब पारंपरिक हथियार। जबकि 90,000 सैनिकों की मुग़ल फौज के पास गोला बारूद जैसे विध्वंसक हथियार थे। मुग़ल साम्राज्य थे, उनके पास कितने सैनिक थे? 90,000 सैनिक। उनके पास गोला बारूद जैसे हथियार थे। ठीक है। लेकिन तीर कमान, तलवार और भालों के वार मुग़लों की सेना पर ऐसा वार हुआ कि महज 10-12 हज़ार सैनिक ही बचे। मतलब उन्होंने ऐसा वार किया तीर कमान, तलवार और भालों से कि मुग़ल साम्राज्य की इतनी सेना एक साथ नष्ट हो गई कि 10-12 हज़ार ही सेना उनके पास बची। ठीक है। वो भी सिर्फ इसलिए बच पाए, वो जितने 10-12 हज़ार लोग बचे सैनिक, वो सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि उन्होंने घुटने टेक दिए थे। खास बात यह है कि जब महाराणा प्रताप घायल हो गए थे तब राणा पुंजा भील महाराणा प्रताप की वेशभूषा में मुग़लों का सामना किया। मतलब महाराणा प्रताप जो उस युद्ध में घायल हो गए थे, तब महाराणा पुंजा भील ने उनकी वेशभूषा, जो उनके शरीर के जो कपड़े थे, वो सब उनका पूरा पहराव उन्होंने लिया। फिर उन्होंने मुग़लों के साथ युद्ध किया, उनका सामना किया। ठीक है। सामना किया और अपनी युद्ध कला मतलब युद्ध की तकनीकी और रणनीति, उनके माध्यम से उन्हें पीछे लौटने पर विवश कर दिया। राणा पुंजा भील ने मुग़ल साम्राज्य के सैनिकों को पीछे लौटने पर विवश कर दिया, मजबूर कर दिया उनको। इतना ताकतवर थे राणा पुंजा भील। ठीक है। दरअसल हल्दीघाटी के युद्ध के बाद भीलों ने राजपूत के साथ मिलकर गोगुंडा की घेराबंदी करके वहां तैनात मुग़ल सेना को घेरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भील जाति के जो लोग थे, महाराणा प्रताप राजपूत वंश के थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने गोगुंडा की घेराबंदी की। उसके बाद मुग़ल सेना को घेरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तरफ राजपूतों और भीलों की टुकड़ी गुरिल्ला नीति से हमले करती और मुग़लों को चोट पहुंचाती, तो दूसरी तरफ गोगुंडा की घेराबंदी मुग़लों तक कोई सहायता भी नहीं पहुंचने देती। ऐसे में मुग़लों की सेना पूरी तरह से बेबस हो गई, मतलब विवध हो गई, घायल हो गई। उनका पूरा तरह से उनका साम्राज्य नष्ट होने लगा। मतलब भील योद्धा थे हमारे महाराणा पुंजा भील,
वो इतना ताकतवर थे कि उनके सामने कोई आ नहीं सका, उनके सामने कोई लड़ नहीं सका। किंवदंतियों में कहा जाता है कि मुग़ल सैनिक जब अकबर से मिले, उन्होंने कहा बादशाह वहाँ तो बरसात हो रही थी। बस इतना ही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता था। तो जितना भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया, वो उस वीडियो को पूरा तरीके से आप समझिए, देखिए, पूरा देखिए, पूरी जानकारी आपको दी। हमारे महाराणा पुंजा भील थे, उनके जीवन परिचय में आपको बताया मैंने, वो कितना बड़ा योद्धा था। उन मुग़ल साम्राज्य को हराया उन्होंने, लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, आगे से आगे अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि हम हमारे हर आदिवासी भाइयों के पास ये वीडियो पहुँचे, वो देखे। ठीक है, तब तक के लिए आपको सबको धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।